नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में एक बहाली आई थी एएनएम की, जिसमें सीटों की संख्या थी 10,709। एग्जाम्स पास होने वालों की संख्या हुई 8,791। अंत में ज्वाइनिंग करने वालों की संख्या थी 7500 के आसपास। यानी बहुत सारे लोग जो है एग्जाम्स पास करके, यानी 32 नंबर जो मिनिमम पासिंग मार्क्स था वे लाकर भी ज्वाइन नहीं हो सके। इसके पीछे क्या रीजंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको क्या करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। आइए में किसको किसको जाना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो लोग ज्वाइन हो गए हैं एएनएम, उनको क्या करना है ताकि जो है सैलरी उनके अकाउंट में एज सुन एज पॉसिबल आ सके, यानी यथाशीघ्र सारी चीजें हो सके। ठीक है। ट्रांसफर को लेकर भी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा घर से 200 किलोमीटर जो है दूर हो गया है, 300 किलोमीटर दूर हो गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। नई भर्ती को लेकर भी बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है कि आखिर कब तक आएगा नई भर्ती, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो वस्तु स्थिति क्या है इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनके सामने कैसी समस्याएं हैं, जो नहीं किए हैं उनके सामने कैसी समस्याएं हैं। समस्याएं सबके साथ हैं। ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनके लिए, फिर हम बात करेंगे जो लोग ज्वाइन नहीं किए उनके लिए भी। देखिए, जो लोग ज्वाइन कर लिए, आप यथाशीघ्र जो एज सुन एज पॉसिबल अपना जो है प्रान नंबर जनरेट करवा लीजिए। फिर ये जो HRMS पोर्टल पर सारा डाटा अनबोर्डिंग हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आपकी हो पाएगी, ताकि ये अगर आपका जो है सब कुछ पेपर वर्क हो जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपका जो सैलरी आने में आसानी होगी और जल्दी आ सकेगी। ठीक है। फिर भी एक आध महीना लग ही जाता है, इस तरीके से जो है डिले हो ही जाता है। तो आप जो है अपने जो है प्रभारी होंगे उनसे आप बात करते रहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ों की आप जानकारी लेते रहिए और जो है अपना काम को जो है सही तरीके से पूरा कर लीजिए। ठीक है। ये जरूरी चीज़ होता है। आप मत सोचिएगा आप लोग कि अब हमारी नियुक्ति हो गई है तो अब हम ये DV नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर आप सही तरीके से अपना पेपर नहीं करवाएंगे तो बाकी लोगों की सैलरी आ जाएगी, आपकी नहीं आएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे यहाँ पर हुआ ना कि केस में जो है कुछ लोग सहयोग किए उनका भी ज्वाइनिंग हुआ, जो नहीं किया उनका भी हुआ। लेकिन ऐसा आप मत सोचिएगा कि हम ये सारा पेपर हम नहीं देंगे तब भी हमारा जो है सैलरी आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है। क्या क्या लग रहा है इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। नियुक्ति पत्र में अंकित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं छाया प्रति, आपने जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है उसका मूल मतलब ओरिजिनल और उसका फोटो स्टेट। एडमिट कार्ड यानी जो भी TSC से आपने एग्जाम्स दिया था उसका एडमिट कार्ड की मूल और छाया प्रति। इसके बाद नियुक्ति है तो जो फॉर्म आपने भरा था उसका जो है स्वअभिप्रमाणित प्रति, यानी जो स्व मतलब होता है कि सेल्फ अटेस्टेड। क्या होता है? सेल्फ अटेस्टेड होता है। इसमें अपना नाम जो सिग्नेचर वगैरह और जो है डेट लिखना होता है। बस पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया होगा, नहीं बनवाया होगा तो आप बनवा लीजिए और डाउनलोड कीजिए और उसको लगा दीजिए, ये छाया प्रति। ये सारी चीज़ें लग रहा है, इसको जरूरी होता है ये देना। आप दीजिएगा, जितना जल्दी दीजिएगा सारा पेपर, जितना जल्दी प्रान नंबर जनरेट करवाइएगा उतना जल्दी आपकी सैलरी आएगी। ये चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं उनके लिए। देखिए, आईए को लेकर जो बातें चल रही, आईए में किन को जाना है। देखिए, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आईए वाला जो है ये लास्ट ऑप्शन है। ये लास्ट ऑप्शन उनका है जिनका 32 नंबर से अधिक नंबर, यानी कम से कम 32 नंबर आया है, वह क्वालिफाइड है, उनका डॉक्यूमेंट सही है। जिसको डिसक्वालीफाइड लिख दिया गया है वो जो आईए में जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जिनका नौकरी हो गया है उनको भी आईए में नहीं जाना है। आईए में उनको जाना है जिनका 32 नंबर है और जो है ज्वाइन नहीं कराया गया है, यानी जो है एज पर कट ऑफ में वो नहीं आए हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो है इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट से एक प्रेयर किया जाएगा कि सब जो है जब सीटें खाली है तो जो लोग बचे हैं उनको जो है ज्वाइन करा दिया जाए। अगर इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय मानता है, आपको रिलीफ देता है, तो ही आपकी ज्वाइनिंग हो सकेगी, नहीं तो इसके अलावा जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी दूसरा ऑप्शन एक ये है कि BTSC जो लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे तो BTSC हो सकता है कि कट ऑफ कम करके सेकंड लिस्ट जारी कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड ऑन BTSC क्या करता है। ऐसा जो है नहीं कहा जा सकता है कि वो जारी सेकंड लिस्ट करेगा ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है रिलीफ देगा ही देगा। ये सारी चीज़ें अभी जो है भविष्य की बात है, आगे होने वाली बातें हैं। तो जिनका भी लिस्ट में नहीं आया है वो आखिरी जो लड़ाई है उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट होइए और आप आईए में ज़रूर चले जाइए। हो सकता है अगर आपको रिलीफ मिल जाए तो आपकी जो है ज्वाइनिंग हो सकेगी, बाकी तैयारी तो करना ही करना है। और आईए में जाने के लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बाकी आप जो है लीडर से बात कर लीजिए। ये सारी चीज़ें। दूसरा हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र को लेकर। देखिए, जो ट्रांसफ़र वाला मामला है मैं आपको बता दूं, जिनका हो गया है
है। जिनका नौकरी हो गया, देखिए समस्याएं सबके सामने, जिनका नौकरी हो गया वे सोचते हैं हमारे घर के पास में हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन एक बात बता दें आपको कि आपकी जहाँ भी है आप वहीं मन लगाकर काम कीजिए। दूसरा आपके सामने कोई उपाय नहीं। आप जिस चीज़ मतलब को पा करके आपको लगता है कि नहीं हम बहुत गलत जगह आ गए हैं, उसी जगह को पाने के लिए अभी भी बहुत सारे लोग आईए में जाना चाहते हैं। कि अगर आप जिनका नहीं हुआ है उनसे पूछिएगा कि आपकी पोस्टिंग क्या सीतामढ़ी के किसी जो है कोने में करा दे, क्या आपके मधुबनी के किसी कोने में करा दे, वे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। लेकिन जिनका होगा उनको लगता है कि नहीं मधुबनी क्यों हुआ है, हमारा गया है तो गया में ही हो जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ट्रांसफ़र को लेकर आप परेशान मत होइए। जो आपको चीज़ मिला है ना, जो आपको नौकरी मिला है ना, बड़ी मेहनत से मिला है और उसके लिए जो है बिहार में हज़ारों लोग इंतजार करने की हमारा हो जाता है। तो आप जो है बिल्कुल अगर आप परेशान होइएगा तो परेशान होते रह जाइएगा। एडजस्ट कर लीजिए अपने आप को और 1 साल कम से कम वहाँ कीजिए। उसके बाद सरकार खुद जो है आपके बारे में सोचेगी, खुद आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन दिखेगा जहाँ पे आप जो है ट्रांसफ़र आपका हो सकेगा। लेकिन अभी आप तत्कालीन राहत चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल होता नज़र नहीं आ रहा है। तो आप जहाँ भी हैं आप वहाँ मन से काम कीजिए। आने वाले दिनों में जो इतना कुछ हो गया, नौकरी लग गया ना भाई, नौकरी लग गया, बिहार में लगा है तो आपको जिला भी किसी न किसी दिन मिल ही जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो जो है नई भर्ती को लेकर जो मैं बातें कर रहा था कि नई बहाली भी आएगी, लेकिन जो डेट में कभी किसी भी वीडियो में नहीं बताता हूँ कि कल आ जाएगी परसों आ जाएगी, लेकिन बहाली तो आएगी ही आएगी। जब सरकार कोर्सेज चला रही है तो बाहर निकलेगी निकलेगी, क्योंकि आपको पता है बिहार में 15,000 के आसपास एएनएम की ज़रूरत थी। पहले के अखबारों में इस तरीके से बातें निकलती थी। तो अब मान लीजिए कि 7,500 लोग ज्वाइन किए हैं और कुछ लोग रिटायर भी कर गए होंगे, तो अप्रॉक्स 8 से 9,000 लोगों की ज़रूरत होगी। तो हो सकता है कि 10,000 के आसपास नई बहाली देखने को मिल जाए, लेकिन कब मिलेगी ये अभी जो है भविष्य की बात है। इसका भी डेट हमें पता बिल्कुल भी नहीं है। अगर जैसे पता चलेगा तो मैं आप सभी के साथ जरूर साझा करूंगा, बताऊंगा, लेकिन आएगी बहाली। तो अगर आप एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, कहीं से भी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप कीजिए। हमारे यहाँ से करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जा करके एजुकेशनल लेके भी सर्च करना होगा। इस तरीके से आप गूगल पे भी कीजिएगा तो सबसे ऊपर मेरा ही आएगा, ठीक है। जो मैंने लिखा है एजुकेशनल AKP, आप इसको सर्च करेंगे, वहाँ से हमारा एप्लीकेशन आता है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद से हमारे यहाँ बैच गगनयान शुरू होने जा रहा है। अभी जो बैचेस शुरू नहीं हुआ है, वहाँ पे आपको सेट प्रैक्टिस नोट्स वगैरह दिखेगा। जो है बहुत जल्द बैच शुरू होगा। अभी पुराना बैच बंद होगा, नया बैच शुरू होगा, तो इसलिए जो है इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, आइए में उन्हीं को जाना है जिनका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये आखिरी लड़ाई है, एक आखिरी प्रेयर है जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। अगर राहत दे देता है तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप सभी की जो ज्वाइनिंग हो सकेगी। ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हम लोग जिस तरीके से लड़ रहे थे क्वालिफाइड के लिए, पूरे क्वालिफाइड के लिए हम लोग लड़ रहे थे और अभी भी लड़ रहे हैं। और जिनका नौकरी हो गया वे सारा डॉक्यूमेंट्स वाला काम कीजिए। बाकी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जो कॉज लिस्ट में ये लिस्ट होगा केस अपना, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे आगे हमें इस केस को और मजबूती से देखना है और जो अंततः जिस तरीके से हम लोग अंतरिम राहत पे ज्वाइन हुए हैं इसको जो है फाइनल डिसीजन में बदलना है। क्योंकि आपको पता है जो आपके विपक्ष की टीम है वो बहुत मजबूती से बहुत सारे कई सौ लोगों को जो आईए में लेके जा रही है और बहुत सारी चीज़ें कर रही है। हालांकि हम लोग अभी भी शांत हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि जो है सारा पलड़ा हम लोगों की तरफ भारी है। लेकिन इसको भारी को जो अंततः बनाए रखने के लिए अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ट्रांसफ़र को लेकर आप लोग परेशान मत होइए। मैं समझ सकता हूँ कि छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हमने देखी है, लेकिन क्या कीजिएगा, एडजस्ट करना ही होगा। बात सरकारी नौकरी की है, ये पूरा ज़िंदगी आपका भी बनाएगा और आने वाले आपके फ्यूचर का भी बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आपको इस वीडियो में लगभग सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और आप इस वीडियो को जो जरूर जो है शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।